मूवी की शुरुआत में हमें केविन का साल 1980 का इंटरव्यू दिखाया जाता है, जो कहते हैं कि उनकी फ्यूचरिस्टिक गेमिंग दुनिया, जिसे ट्रॉन कहते हैं, भविष्य में नई अचीवमेंट्स हासिल करेगी, जिसमें अंदर जाने के साथ साथ गेम के कैरेक्टर्स बाहर भी आ सकेंगे। उसके बाद हम आज के समय का इंटरव्यू देखते हैं, जहां एनकॉम और डिलिंजर अब अलग हो चुके हैं, जो ट्रॉन गेम के फाउंडर हैं। ईव और टेसी किम दोनों बहनों ने मिलकर एनकॉम कंपनी को संभाला और उसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। वहीं मिस्टर डिलिंगर के पोते जूलियन डिलिंगर अब डिलिंगर कंपनी के सीईओ हैं, जो एआई के जरिए ट्रॉन गेम को बहुत अपग्रेड करते हैं और एएस नाम का एक मास्टर कंट्रोलर बनाते हैं, जो बिल्कुल इंसानी सैनिकों की तरह रिएक्ट करता है। असल में जूलियन एरेस बनाकर मिलिट्री को ट्रॉन प्रोग्राम बेचना चाहते हैं, ताकि उन्हें बहुत प्रॉफिट हो सके। इसे दिखाने के लिए जूलियन डिलिंगर हेडक्वार्टर में एक प्रेजेंटेशन देते हैं, जिसमें वह एरेस को सबके सामने पेश करते हैं, वह भी एक पार्टिकल लेज़र के जरिए, जिससे गेमिंग वर्ल्ड के मेंबर उन्हें असली दुनिया में लाने में कामयाब हो जाते हैं। मिलिट्री और डिफेंस के सभी लोग जूलियन को मिला जुला जवाब देते हैं और पूछने लगते हैं कि क्या ये सेफ है, अगर ये प्रोग्राम हमारे खिलाफ चला गया तो क्या होगा। तब जूलियन उन्हें बताता है कि एरेस पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है, ये सिर्फ हमारे आदेशों का पालन करेगा, और अगर वह काबू से बाहर हो गया तो हम जब चाहे एरेस को मिटा सकते हैं और उसे फिर से बना सकते हैं। जूलियन अपने प्रोग्राम की बहुत तारीफ करता है। मिलिट्री एआई अब हमारा भविष्य है। जूलियन की ब्रीफिंग उसकी माँ देख रही है, जो डिलिंगर कंपनी की डायरेक्टर भी है। सबके जाने के बाद वह जूलियन को ताना मारती है, कहती है तुमने लोगों को बेवकूफ़ बनाया, लेकिन तुम अपनी जो 29 मिनट की लिमिट तय करोगे कैसे। जूलियन कहता है कि मैं एक परमानेंस कोड ढूंढ रहा हूं, जैसे ही वह मिल जाएगा मैं एरेस को असली दुनिया में जब तक चाहूंगा जिंदा रख पाऊंगा। उसी समय एरेस का समय खत्म हो जाता है और वह पार्टिकल्स में बदल जाता है। एरेस अपनी ट्रॉन दुनिया में पहुंच जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ईव किम, जो अपने पार्टनर सेथ के साथ अलास्का की एक खाली पड़ी लैब में जाती है, जिसे केविन फ्लिन ने सबसे पहले बनाया था। इधर ईव को अपनी बहन टेस का मैसेज मिलता है, जिसकी कैंसर से मौत हो चुकी है। उसके बाद ईव सारी पुरानी फाइलें छानने लगती है, परमानेंस कोड ढूंढती है, जो उसे मिल भी जाता है। तो अब वह जो भी प्रिंट करेगी वह हमेशा के लिए वही रहेगा। चेक करने के लिए वह सबसे पहले एक संतरे का पेड़ प्रिंट करती है और टाइम नोट करना शुरू करती है। क्या यह 29 मिनट से ज्यादा चलेगा? इधर एनकॉम कंपनी में ईव का दूसरा पार्टनर अजय सिंह और उसका दोस्त बार बार ईव से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज उनकी कंपनी का एक और गेमिंग लॉन्च इवेंट है और वह कई दिनों से गायब है। इधर जूलियन बहुत डेस्परेट हो गया है परमानेंस कोड पाने के लिए, और वह जानता है कि उस कोड के पीछे भी ईव किम है, और वह भी कोड ढूंढने के लिए कई दिनों से गायब है। उसे ढूंढने के लिए जूलियन एनकॉम के सर्वर पर साइबर अटैक करता है और उसका एआई प्रोग्राम एरेस अपनी टीम के दूसरे मेंबर्स के साथ एनकॉम सर्वर को हैक करने की कोशिश करने लगता है। एलिजाबेथ जूलियन को ऐसा करते हुए देख लेती है और वह उसे समझाने लगती है कि तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगे, ये एथिकल नहीं, और एनकॉम को हैक करने की वजह से तुम पकड़े जाओगे। लेकिन जूलियन एलिजाबेथ की बात नहीं सुनता। इसके बाद हम एनकॉम पर हैं। हम सर्वर को देखते हैं, जिसे नीले रंग से दिखाया गया है। एरेस और उसकी टीम को एनकॉम सर्वर के गार्ड्स का सामना करना पड़ता है, जिनके बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। जैसे ही एरेस सभी गार्ड्स को मारकर सर्वर के अंदर घुसता है, उसी सर्वर के सिक्योरिटी अलार्म बज जाते हैं और टीम एनकॉम पर हो रहे साइबर अटैक का मुकाबला करना शुरू कर देती है। एरेस सर्वर से कनेक्ट होता है और ईव किम की फाइलों को देखना शुरू करता है, जहां उसे ईव किम की सारी डिटेल्स, उसके सारे इंटरव्यू, उसके मोबाइल की लोकेशन और उसकी मैसेज हिस्ट्री मिलती है। वह ईव किम के बारे में सारी जानकारी डाउनलोड करता है और एक इंटरव्यू में वह देखता है कि ईव किम से एआई के बारे में पूछा जाता है, जिसमें वह कहती है कि इंसान हर नई चीज से डरते हैं, लेकिन अगर कोई चीज नई है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमें उससे डरना चाहिए, हमें उसे अपनाना चाहिए, जो एरेस के प्रोग्राम पर असर डालता है।
एरेस पूरी फाइल डाउनलोड कर लेता है और जैसे ही वे निकलते हैं उसकी टीम का सामना एनकॉम की एक बड़ी सेना से होता है और फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। एरेस की असिस्टेंट एथेना भी एक काबिल सोल्जर है। वह कई सिक्योरिटी सर्वर को खत्म कर देती है, लेकिन इसी बीच एक असिस्टेंट घायल हो जाता है। एरेस एथेना और बाकी टीम के साथ जाने लगता है, लेकिन फिर वह उस घायल बॉट को लेने वापस आता है जो ऑर्डर के खिलाफ है। पकड़े जाने के डर से जूलियन फिर पूरा सर्वर बंद कर देता है, जिससे वह बच जाता है। लेकिन उसी समय अजय सिंह इवेंट में अपना नया गेम लॉन्च करने वाला होता है और उसी समय पूरा सर्वर क्रैश हो जाता है। अजय का पूरा शक जूलियन पर जाता है और वह उसे धमकी देने के लिए कॉल करता है। जूलियन साफ मना कर देता है कि उसने किसी भी तरह का साइबर अटैक नहीं किया है। इसके बाद अजय मिलिट्री के सामने अपने झूठ को सामने लाने की बात करता है कि ट्रॉन प्रोग्राम सिर्फ 29 मिनट तक काम करता है, जिसे उसने इन्वेस्टर्स से छिपाया था। बदले में जूलियन भी उसे धमकी देता है कि वह सबको ईव के गायब होने के बारे में बता देगा। वहां हम ईव को देखते हैं जो पार्टिकल्स से बने एक संतरे के पेड़ को देख रही है। 29 मिनट के बाद भी वह पेड़ स्थिर रहता है, उसका अस्तित्व बना रहता है, जिससे ईव और सेठ खुश हो जाते हैं। फिर वे अलास्का से एनकॉम हेडक्वार्टर के लिए उड़ान भरते हैं। उसके बाद उनके मोबाइल में नेटवर्क आ जाता है और ईव को अजय का कॉल आता है। अजय उसे एनकॉम में हुई हैकिंग के बारे में बताता है। ईव तब अच्छी खबर देती है कि उसके पास अब एक परमानेंस कोड है, जिसे उसने आजमाया भी है और इसका परिणाम 4 घंटे से स्थिर है। अजय उसे चेतावनी देता है कि जूलियन भी उसका पीछा कर रहा है। वह भी कोड के पीछे है और उसे जल्दी एनकॉम पहुंचने के लिए कहता है। एरेस ट्रॉन ग्रिड में जाता है और जूलियन से बात करते हुए क्यूरियस प्रोग्राम के बंद होने का कारण पूछने लगता है। जूलियन कहता है कि हर प्रोग्राम जो ऑर्डरों का पालन करना बंद कर देता है नष्ट हो जाता है। जूलियन कहता है कि वह इस बात पर अटक रहा है कि यह एरेस को क्यों परेशान कर रहा है। काया को सक्रिय क्यों नहीं किया गया? प्रत्येक प्रोग्राम जो अपने आदेशों से विचलित होता है उसे स्थायी रूप से हटा दिया जाएगा। क्या आप यह समझ गए? एरेस को इसका उत्तर देने में थोड़ा समय लगता है और जूलियन उससे आग्रहपूर्वक पूछता है। एरेस अब सकारात्मक उत्तर देते हुए कहता है, मुझे पता है कि जब नोबैड आएगा तो आप हमें मिटा भी सकते हैं। अब एरेस ईव द्वारा लिखी गई पुस्तक पढ़ता है। एरेस ईव किम की हर भावना को महसूस करने लगता है और उससे जुड़ने लगता है। इस बीच उसे ईव की लाइव लोकेशन मिलती है, जिसे ट्रैक करने पर पता चलता है कि वह अलास्का से उड़ी है, जहां एक पार्टिकल ट्री बनाया गया है। एरीज को पता चलता है कि यह परमानेंस कोड की वजह से है। जूलियन ईव की फ्लाइट को ट्रैक करता है और उसे पता चलता है कि वह 40 मिनट में लैंड करने वाली है। इसके बाद वह एरीज और एथेना के साथ बाकी टीम को ऑर्डर देता है। परमानेंस कोड लाने के लिए ईव एयरपोर्ट पर लैंड करती है और बाइक से एनकॉम के लिए निकल जाती है और अलास्का से सेथ को भेजती है। परमानेंस कोड हार्ड ड्राइव वह अपने पास रख लेती है। इधर एरीज और एथेना भी निकल चुके होते हैं। एरीज अपने एडवांस्ड एआई से ईव को ट्रैक करता है, जो हाईवे पर होता है, और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। ईव को जल्दी से पता चल जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह बाइक तेजी से चलाने लगती है और एरीज को चकमा देने में कामयाब हो जाती है, लेकिन एथेना उस पर नजर रखती है। इसके बाद ईव एक मॉल की कार पार्किंग में जाकर छिप जाती है। एथेना उसे ढूंढते हुए वहां आती है और ईव मौका देखकर अचानक उस पर हमला कर देती है। ये असल में एक लंबा चेस सीन है, जिसमें कई कारें बीच में आने की वजह से पट जाती हैं। चेस के दौरान एरीज और ईव की बाइक टकरा जाती है और दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। ईव जल्दी से उठकर फिर से दौड़ने लगती है और पोर्ट के किनारे पहुंच जाती है, ताकि परमानेंस कोड का हर ड्राइव जूलियन के हाथ में ना लगे। वहां हर ड्राइव को तोड़कर पानी में फेंक देती है। पीछे से एरीज आता है और ऊपर से जूलियन का हेलीकॉप्टर आकर ईव की तरफ बंदूकें तान देता है, लेकिन एरेस उसे रोककर कहता है कि हम सिर्फ मेन यूजर से ऑर्डर लेते हैं और मैं उस ऑर्डर का इंतजार करूंगा। यानी इस प्रोग्राम का मेन यूजर जूलियन डिलिंगर है। एरेस जूलियन से कांटेक्ट करता है और उसे सिचुएशन के बारे में बताता है, लेकिन जूलियन बिना किसी झिझक के कोड निकालने का ऑर्डर देता है, भले ही ईव किम मर जाए। एरेस ऑर्डर लेकर वापस आता है, लेकिन वह अथाना से झूठ बोलता है कि यूजर अवेलेबल नहीं है और हम अभी कुछ नहीं कर सकते, जिस पर अथाना को थोड़ा शक होता है और वह खुद यूजर से बात करने चली जाती है।
इसी बीच एरेस ईव किम से पूछता है, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? वह कहती है, हाँ तुम कर सकती हो, और वह बताती है कि तुम्हारे पास यहाँ रहने के लिए सिर्फ 1 मिनट है। यहाँ अथाना जूलियन से बात करती है और उसे बताती है कि एरेस ऑर्डर को धोखा दे रहा है। जूलियन कोड निकालने और ईव के साथ एरेस को डिलीट करने का दोबारा ऑर्डर देता है। अथाना ऑर्डर मानकर टीम के साथ एरेस और ईव को मारने आती है। फिर एरेस अपनी चाल चलता है और ईव के साथ भाग जाता है उस पोर्टल की तरफ जो उन्हें असली दुनिया में जाने देता है। और वो उससे यह भी पूछती है कि वो हमें मारने क्यों आई थी। तब वो बताता है कि उसे जो ऑर्डर मिला था उसने उसे फॉलो नहीं किया, जिसके बाद दोनों के बीच एक डील होती है कि एरेस ईव को यहाँ से ले जाएगा और ईव एरेस को परमानेंट स्पोर्ट देगी। इसके बाद दोनों पोर्टल के जरिए असली दुनिया में आ जाते हैं। जूलियन यह देखकर बहुत हैरान होता है कि बिना कोई कमांड दिए ग्रिड कैसे एक्टिवेट हो सकता है। एरेस को देखते ही जूलियन का गुस्सा भड़क जाता है और वो एरेस से कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 29 मिनट है, मैं तुम्हें परमानेंटली डिलीट कर दूंगा। एरेस तुरंत ईव के साथ वहां से निकल जाता है। ईव सेथ को फोन करती है और उसे जल्दी से एनकॉम पहुंचने के लिए कहती है और वो खुद भी एरेस के साथ एनकॉम पहुंच जाती है। इस बीच जूलियन अथाना को किसी भी कीमत पर एरेस को डिलीट करने, परमानेंट कोड लाने का ऑर्डर देता है और अथाना को मास्टर कंट्रोलर का एक्सेस देता है। इसके बाद अथाना उड़ते हुए जेट से सीधे ईव को ढूंढने निकल जाती है। इस बीच ईव एनकॉम हेडक्वार्टर पहुंचकर एरेस को ग्रिड में एंटर करने की तैयारी करने लगती है, जिसके लिए सेथ गन सेट करने लगता है। अब सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। एरेस को डीमटेरियलाइज करने के लिए ईव उसे समझाती है कि एरेस को अकेले ग्रिड में जाना होगा और वहां कोड ढूंढकर पोर्टल के जरिए वापस आ सकती है। इसी बीच अथाना बिल्डिंग के सामने आकर खड़ी हो जाती है और एरेस के खत्म होने का इंतजार करने लगती है, जिसके बाद वह ईव पर हमला करेगी। लेकिन एरेस ईव को बचाने का फैसला करता है और उसका सामना करने के लिए अथाना की ओर बढ़ता है। तभी पार्टिकल गन एक्टिवेट हो जाती है और एरेस ग्रिड में पहुंच जाती है। इसके बाद अथाना सीधे बिल्डिंग में घुस जाती है और पूरे ऑफिस को तबाह कर देती है। साथ ही वह ईव के सर्वर की पार्टिकल गन को भी तबाह कर देती है। अब ईव को ग्रिड में भेजने के लिए वह उस पर पार्टिकल गन तान देती है। उसी समय फायर अलार्म एक्टिवेट हो जाता है और पूरे ऑफिस में पानी की बारिश होने लगती है। बारिश की वजह से अथाना को एक अनजानी सी फीलिंग आने लगती है, जो अथाना के अंदर प्रोग्राम नहीं थी, और उसी समय अथाना का समय भी खत्म हो जाता है। इधर ट्रॉन ग्रिड में एरेस की मुलाकात इस गेम के फाउंडर केविन फ्लिन से होती है, जो एरेस से वहां आने का कारण पूछता है। एरेस कहता है कि वह परमानेंट कोड लेने आया है। उसके बाद दोनों के बीच बातचीत होती है। केविन समझ जाता है कि एरेस को खुद को जिंदा रखने के लिए परमानेंट कोड की जरूरत महसूस हो रही है और अब वह इमोशंस को भी समझने लगा है। केविन उसे परमानेंट कोड देता है। जब एथाना रेड ग्रिड में जागती है तो उसका पूरा फोकस उस पोर्टल पर होता है जो बाहर आने वाला होता है और सिस्टम खुद ही एक्टिवेट हो जाता है, जिससे एथाना बाहर आ जाती है। तभी एलिजाबेथ वहां आ जाती है, जो जूलियन की वजह से हुई तबाही से बहुत गुस्से में है और ट्रॉन प्रोग्राम को हमेशा के लिए बंद करने वाली है। इसी बीच एथेना एलिजाबेथ पर डिस्क से वार करके उसकी जान ले लेती है। अपनी मां को मरता देख जूलियन बहुत इमोशनल हो जाता है और प्रोग्राम को बंद करने के बारे में सोचता है। जिसके बाद एथोना कहती है, मुझे ऑर्डर मिला है, किसी भी कीमत पर परमानेंट कोड लाओ और सारी रुकावटें खत्म करो। क्या तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है? जूलियन समझ जाता है कि एथोना अब उसके कंट्रोल से बाहर है। वह एक शिप लेकर ईव को ढूंढने के लिए अपनी टीम बनाती है। वहां अजय सिंह ऑफिस पहुंचकर वहां की बुरी हालत देखकर हैरान रह जाता है। ईव पार्टिकल गन ठीक करने में बिजी है और अजय को ग्रिड के अंदर की दुनिया के बारे में बताती है और उसकी मदद लेती है, एरेस को केविन के ओरिजिनल कोड से वापस लाने के लिए। तभी सेथ एक बड़े एयरक्राफ्ट को अपनी ओर आते हुए देखता है। उसे देखते ही वह समझ जाती है कि एथना आ गई है, जिसके बाद वह प्लान बदलती है और पार्टिकल गन अजय सिन्हा को देती है, उसे हैक करने और डिलिंजर का सर्वर बंद करने के लिए, और वह खुद बिल्डिंग से बाहर आ जाती है ताकि उन्हें यह सब करने का टाइम मिल सके। एथना ईव को ढूंढती है और उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन एथना की बड़ी आर्मी
पूरी मिलिट्री और एयरफोर्स को इतने बड़ी एयरक्राफ्ट से अलर्ट कर देती है और इसे एक बड़ा खतरा मानकर उस पर अटैक करना शुरू कर देती है। अधाना पहले एक हेलीकॉप्टर को नष्ट कर देती है, जिसके बाद एयरफोर्स के प्लेन उस पर अटैक करते हैं, जिससे अधाना का एयरक्राफ्ट नष्ट हो जाता है। लेकिन तब तक वह ईव को पकड़ने के लिए अपने सर्वर छोड़ चुकी होती है, जो हजारों की संख्या में होते हैं, और ईव को ढूंढकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। एयरक्राफ्ट से ट्रूप्स बाहर आते हैं और ईव को उसमें कैद कर लेते हैं। उसी समय हम एरेस को देखते हैं, जो सर्वर से बाहर आया है और ईव को बचाने के लिए टैंकों को नष्ट कर देता है। इसके बाद एथेना और एरेस के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जो काफी जबरदस्त होती है। अजय किसी तरह डेलिंगर के सर्वर में घुस जाता है और पूरा सर्वर बंद कर देता है। जैसे ही ये बंद होता है, अधुना अपनी पूरी टीम के साथ और एरेस के अलावा सभी ग्रिप पार्टिकल्स खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अब उसके पास एक परमानेंट स्क्वाड है। इसके बाद पुलिस जूलियन को गिरफ्तार करने के लिए हेडक्वार्टर पहुंचती है, लेकिन गिरफ्तार होने से पहले ही वह खुद को ग्रिड में ट्रांसफर कर लेता है। यहाँ सब कुछ खत्म होने के बाद एरेस अब पूरी दुनिया घूमने निकल जाता है और ईव को अपने अनुभवों के बारे में एक पोस्टकार्ड भेजता है। ईव परमानेंट स्क्वाड की मदद से कई दवाइयां बनाने में कामयाब हो जाती है, जिससे वह इंसानियत के लिए कई बड़े काम करती है, और यही यह फिल्म खत्म हो जाती है।